Hello बच्चों, let's read the question. The question says among the following, the solution which shows the highest osmotic pressure is option A 0.05 m NaCl, option B 0.10 m BaCl2, option C 0.05 m FeCl3, option D 0.05 m Na2SO4. So first of all, let us check the key concept of the question. हमसे क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा है और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई जो होता है वो इक्वल्स टू होता है CRT। लेकिन ये जब होता है जब हमने जो सोल्यूट लिया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आई भी होता है। आई जो होता है वो वांट ऑफ फैक्टर होता है एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और सी जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन। आर जो है वो है गैस कॉन्स्टेंट और टी जो है वो है टेम्परेचर। तो ये जो दोनों चीजें हैं, गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही होता है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट लिया है हमने तो ये दोनों चीजें हमारी कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट विल डिपेंड अपॉन आई एंड सी का प्रोडक्ट। सो जितना ज्यादा आई और सी का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली हमें ये देखना है कि किसके लिए आई कितना ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है। तो पहला हम 0.05 m NaCl की अगर बात करें तो आई की वैल्यू NaCl के लिए होगी। NaCl जो है वो दो आयंस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 2। इसमें हम 100% आयनाइजेशन ही मानेंगे और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दी है 0.05। तो आई इंटू सी जो है वो हो जाएगा 0.05 इंटू 2 यानी कि 0.1। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है 0.1 m BaCl2। तो BaCl2 जो है इट आयोनाइजेज एज Ba2 प्लस आयन प्लस 2Cl नेगेटिव आयन। तो इसके लिए आई की वैल्यू 3 हो गई और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी है तो 0.1 इंटू 3 तो ये जाएगा 0.3। नेक्स्ट इज गिवन है 0.05 m FeCl3। अब FeCl3 जो है वो आयोनाइज होकर 4 आयन देता है। एक तो Fe3 प्लस आयन देगा और 3 देगा Cl नेगेटिव आयन। तो ये हो जाएगा 4 और ये कॉन्सेंट्रेशन 0.05 दी है तो 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट इज गिवन 0.05 m Na2SO4। Na2SO4 जो है वो डिसोसिएट होके 3 आयंस देता है, 2 Na प्लस आयन और प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसके लिए आई की वैल्यू 3 हो गई, कॉन्सेंट्रेशन 0.05। 0.05 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.15। तो मैक्सिमम आई इंटू सी जो हो गया वो हो गया इसके लिए यानी कि BaCl2 0.01 m सोल्यूशन के लिए। तो जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि जितना ज्यादा आई इंटू सी की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो होगा 0.1 m BaCl2 सॉल्यूशन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।